Good evening, dear student. Welcome back to my YouTube channel. Today will be discuss regarding cardiovascular system. क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? हम इसकी पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। The word cardiovascular made from two words. दो वर्ड से मिलकर बना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। पहला क्या है? कार्डियो। पहला क्या है? कार्डियो। दूसरा क्या है? वास्कुलर। तो कार्डियो मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब क्या होता है भाई? कार्डियो मतलब होता है हार्ट। वास्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स। क्या मतलब? ब्लड वेसल्स। अब देखिए, हार्ट जो हमारा है वो कहाँ होता है? सेंट्रल पार्ट में। कहाँ होता है? हार्ट होता है सेंट्रल पार्ट, यानी सेंट्रल पार्ट मिड में, बीच में प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं तो क्या है ये? पेरिफेरल। क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल पार्ट मतलब साइड में, ये साइड में प्रेजेंट होता है, हार्ट हमारा बीच में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स की मैं बात करूं तो इसमें हमारी वेसल्स तीन आ जाती हैं। पहली आ जाती है हमारी आर्टरी। क्या आ जाती है? आर्टरी। दूसरी हमारी आ जाती है वेन। तीसरी हमारी आ जाती है हमारी कैपिलरी। क्या आ जाती है? कैपिलरी। ठीक है। ब्लड वेसल्स में तीन चीजें आ जाती हैं। पहली एक है आर्टरी, दूसरी है हमारी वेन, तीसरी है हमारी क्या? कैपिलरीज। ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें इसके फादर भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको। फादर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? थॉमस लुइस। कौन है? थॉमस लुइस। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या? एक तो फादर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट थॉमस लुइस हैं। दूसरा, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो हार्ट है मदर के वॉम में कैसे डेवलप्ड होता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में कैसे डेवलप्ड होता है। ठीक है। तो मैं एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसके थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं भाई। ये देखिए एक डायग्राम है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है डेवलप्ड होना। सबसे पहले कार्डियोजेनिक एरिया बन रही है मदर वॉर्म में, ठीक है। ये बन जाती है हमारी 18 दिन में। नेक्स्ट,
ऐसे ही एंडोकार्डियल ट्यूब बनती हैं सबसे पहले, डायरेक्ट हार्ट नहीं बनता है, ऐसे एंडोकार्डियल दो ट्यूब बनती हैं। ये देखिए एंडोकार्डियल ट्यूब, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, ये बन जाती है हमारे कितने 20 डेज में। नेक्स्ट ये ट्यूब आपस में फ्यूजन होने लगता है इनका कब 21 डेज में इनका फ्यूजन होने लगता है, ताकि आगे चल के एट्रियम और वेंट्रिकल्स बन सकें। ठीक है, उसके बाद इनका यहाँ पर ये देखिए फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है और धीरे धीरे क्या बन रहा है, ये देखिए एट्रियम और ये वेंट्रिकल्स बनने लगे हैं और यहाँ पर एट्रियोसिस बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए ये 23 डेज में ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है कुछ इस प्रकार। देखिए एट्रियम और ये देखिए वेंट्रिकल्स, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट 24 डेज में देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है हमारा। अगर मैं इसको डाइसेक्शन करके देखूं तो ये देखिए एट्रियम बन गए हैं दोनों और ये देखिए वेंट्रिकल्स बनने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट 35 डेज में ऐसा कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, ये देखिए भाई ये वेंट्रिकल्स बन गए हैं और ये एट्रियम बन गया है। ठीक है, ये मदर की बॉम्ब में ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में ऐसे कार्डियक डेवलपमेंट हो रहा है। सही है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये जो हार्ट है हमारा, मदर के बॉम्ब में इंट्रायूट्राइन लाइफ में एक्चुअली जर्म लेयर होती है। ठीक है, 3 जर्म लेयर होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो हार्ट हमारा डेवलप्ड होता है वो हमारा होता है मीजोडर्म से। कौन सी? मीजोडर्म लेयर से डेवलप्ड होता है। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, हार्ट फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से हो रहा है? मीजोडर्म। कौन सी है? मीजोडर्म। क्या है ये? एक जर्म लेयर है। क्या है? जर्म लेयर है। हार्ट हमारा इंट्रायूट्राइन लाइफ में मीजोडर्म से डेवलप्ड हो रहा है, बन रहा है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हार्ट हमारा एक ऐसा पहला ऑर्गन है, यानी कि फर्स्ट ऑर्गन फंक्शनिंग, फर्स्ट ऑर्गन फंक्शनिंग इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है, क्या है? हमारा हार्ट ही है। अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में कोई पहला जो ऑर्गन है जो फंक्शनिंग में आता है वो क्या है? हमारा हार्ट है। हार्ट ही हमारा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले फंक्शन करने लगता है। कब? जो है इसका नेक्स्ट देखिए 21 डेज में, 21 डेज या कह लो 3 वीक, क्या कह लो? 3 वीक, एक ही बात है। इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है? इसका फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर बन जाता है। क्या बन जाता है? फर्स्ट चैम्बर बन जाता है। कब बन जाता है? 21 डेज या फिर 3 वीक में हमारा हार्ट का एक चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर मतलब फर्स्ट चैम्बर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं 5th वीक, 5 वीक में इसके चारों चैम्बर बन जाते हैं, 4 चैम्बर फॉर्मेशन, 4 चैम्बर फॉर्मेशन। ठीक है, चारों चैम्बर बन जाते हैं। ठीक है, अब बन जाते हैं 5th वीक में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 10 वीक, 10 वीक में क्या हो जाता है? हमारा हार्ट रेट हम असेस कर सकते हैं। हार्ट रेट असेस, असेस किससे कर सकते हैं? वाई डॉपलर, बाई डॉपलर। हम डॉपलर के थ्रू इसको असेस कर सकते हैं। कब असेस कर सकते हैं?
10 वीक में, ठीक है। एक डॉपलर आता है, उससे हम दिल की धड़कन बच्चे की सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? 10th वीक में, ठीक है। 10th वीक में सुन सकते हैं। अब मैं सीधे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट की बात करूंगा, मतलब ऑल ओवर, ठीक है, कि हार्ट क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, तो हम उसकी बात करते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा कि हार्ट फॉर्मेशन कौन सी जर्म लेयर से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ऑर्गन फंक्शनिंग इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ क्या है, वो हार्ट ही है हमारा। नेक्स्ट 21 डेज में या 3 वीक में इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या हो जाता है, फर्स्ट चैम्बर डेवलप्ड हो जाता है। नेक्स्ट 5th वीक में हमारा क्या होता है, चारों चैम्बर फॉर्मेशन हो जाता है, चारों चैम्बर बन जाती है। 10 वीक में हमारा हार्ट रेट असेस बाई डॉपलर, हम एक डॉपलर आता है उससे हम असेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम ग्रॉस एनाटमी ऑफ हार्ट। ग्रॉस, सॉरी, ग्रॉस एनाटमी ऑफ हार्ट। अब इसकी ग्रॉस एनाटमी देखेंगे भाई, ठीक है। हार्ट की ग्रॉस एनाटमी देखेंगे तो हार्ट, सबसे पहले हार्ट की डेफिनेशन देखते हैं। हार्ट इज अ हॉलो मस्कुलर, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन मतलब हार्ट क्या है हमारा, खोखला ऑर्गन है। क्या है? खोखला है, तभी ब्लड पंप कर पाएगा। एक्चुअली हॉलो मतलब खोखला होता है, तभी क्या ब्लड पंप कर पाएगा जब खोखला होगा, है ना। तो क्या होता है, ऑर्गन दैट पंप, दैट पंप द ब्लड, द ब्लड थ्रू आउट, थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। मतलब हार्ट कैसा हमारा खोखला ऑर्गन है, और तभी क्या कर रहा है, वो ब्लड को पंप कर रहा है। किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। यहां तक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं भाई। इट इज अ, इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर एंड रफली, and roughly having the size, having the size of person close fist। मतलब क्लोज फिस्ट, हाँ, क्लोज फिस्ट मतलब हार्ड क्या है, एक रफली आदमी के, मतलब उसके ही साइज का, एक मुट्ठी के आकार का, एक आइडियली क्या है, एक मुट्ठी के आकार का कोन लाइक स्ट्रक्चर, उसी के एक मुट्ठी के आकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक रफली आइडिया है कि क्या है, एक मुट्ठी के आकार का हार्ड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। सॉरी, का डायमीटर, क्या देखते हैं, का डायमीटर।
हार्ट का डायमीटर, हार्ट का डायमीटर देखेंगे भाई तो 12 × 9 and 6 सेंटीमीटर क्या है, 12 इसकी लेंथ है यानी 12 इसकी लेंथ है, 9 इसकी विड्थ है एंड इसकी 6 क्या है, थिकनेस, यानी कि लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी, 12 9 6 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर है इसका, 12 9 6, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम वेट की बात करते हैं, मतलब इसका वजन कितना होता है, हार्ट का वजन कितना होता है भाई, तो देखेंगे मेल में कितना होता है, अगर मैं मेल की बात करूं तो होता है 310 ग्राम, कितना होता है, 310 ग्राम। और फीमेल की बात करूं, फीमेल में कम होता है भाई, ठीक है, याद रखना, फीमेल और मेल का वजन दोनों का अलग होता है, ठीक है। तो इसका होता है 250 ग्राम, कितना होता है, 250 ग्राम। अब मैं इसके अगर कलर की बात करूं, अगर कलर की बात करूं तो इसका कैसा कलर होता है, रेडिश पिंक कलर, कैसा कलर होता है, रेडिश पिंक कलर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया भाई। डायमीटर कितना है, 12 9 6, वेट कितना है मेल का, 310 ग्राम, फीमेल में कितना है, 250 ग्राम। कलर कैसा है, रेडिश पिंक, कैसा कलर है, रेडिश पिंक, ठीक है। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, यानी कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ है हार्ट, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए लोकेशन, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, लोकेशन, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है भाई, लोकेशन। देखिए अगर मैं नॉर्मल हार्ट की बात करूं, इसकी नॉर्मल हार्ट की बात करूं तो ये प्रेजेंट होता है T5 से लेके कहाँ, T8 तक। T5 मतलब क्या है, थोरेसिक 5 से थोरेसिक 8 तक, ठीक है। ये जो थोरेसिक है, ये जो थोरेसिक है ना, T5 से T8 तक होता है कहाँ, मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम, ठीक है, मीडियास्टिनम, ठीक है। कैविटी कौन सी है भाई, अगर मैं कैविटी की बात करूं, कैविटी मतलब कहाँ है, कैविटी मतलब ये है हमारी थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी, ये जो चेस्ट वाली जगह है इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। कहाँ प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी में। देखिए यहां पर एक कंडीशन है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, डायग्राम अच्छा नहीं बनता भाई मुझसे, ठीक है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर है, और देखिए ये मान लीजिए अगर हार्ट है किसी का, ये हार्ट है ऐसा, ये हार्ट है मान लीजिए, ठीक है। तो ये हार्ट है, ये ऐसे कर लेते हैं भाई, इसके चैम्बर बना लेते हैं, हार्ट है, ठीक है। तो इसका जो 1/3 पार्ट है, क्या है, 1/3 पार्ट वो कहाँ है, राइट साइड, कहाँ है, राइट साइड, ठीक है। और इसका 2/3 पार्ट कहाँ है, हमारा लेफ्ट साइड, कहाँ है, लेफ्ट साइड। ये तो है नॉर्मल, अगर किसी का हार्ट जो है हमारा 1/3 राइट साइड है, 2/3 पार्ट जो है लेफ्ट साइड है, ये कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है। अच्छा किसी किसी का हार्ट क्या होता है, राइट साइड होता है, ये स्लाइटली टिल्ड है भाई लेफ्ट साइड, ठीक है, ये तो ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन किसी किसी का हार्ट क्या होता है, स्लाइटली राइट साइड होता है, राइट साइड होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को तो बोलते हैं, हमारा अगर नॉर्मल है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, लीवोकार्डिया, क्या बोलते हैं, लीवोकार्डिया, ठीक है।
ये कैसा है, हमारा नॉर्मल है, इसको बोल रहे हैं लीवोकार्डिया। ठीक है। नेक्स्ट एक रॉकेट और बनाता हूं मैं ऐसा ही भाई। ठीक है, ये इंसान है, इंसान तो नहीं है, ऐसे ही बना रहा हूँ रफली डायग्राम। ठीक है, तो इसका जो हार्ट है, इसका जो हार्ट है, इसका जो हार्ट है, ऐसे चैम्बर बना लो भाई, चैम्बर बढ़िया बना लो सही से। हाँ बढ़िया बन गया चैम्बर। ठीक है, तो इसका जो है, इसका क्या होता है, 2/3 पार्ट। क्या होता है, 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट क्या है, राइट साइड में। क्या है, राइट साइड में। और इसका 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट क्या है, लेफ्ट साइड में। क्या है, लेफ्ट साइड में। एल से ही बना लो हाँ भाई, ये है लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये कंडीशन कैसी है, अब नॉर्मल है। कैसी है, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल। इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं हम क्या, डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इसको बोलते हैं हम लीवोकार्डिया और इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, किसी का जो हार्ट है हमारा राइट साइड होता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, और जो नॉर्मल है उसको बोलते हैं लीवोकार्डिया। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी यहां तक, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके शेप की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, शेप की। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे भाई, इसके शेप की बात करते हैं। शेप कैसा होता है इसका, तो हेडिंग डाल लेते हैं भाई, शेप। शेप कैसा होता है इसका, ठीक है, शेप देखते हैं। तो शेप कैसा होता है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। शेप होता है इसका क्लोज फिस्ट के बराबर, क्लोज फिस्ट के बराबर, क्लोज फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, तब ये क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। अब देखिए यहां पर देखिए भाई, दो कंडीशन है। इसका सुपीरियर एंड, मतलब ऊपर वाला पार्ट, सुपीरियर मतलब ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखेंगे इंफीरियर पार्ट। क्या देखेंगे, इंफीरियर पार्ट मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो सुपीरियर पार्ट क्या है इसका, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। क्या कहलाता है, बेस। और इसका इंफीरियर वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, अपेक्स। क्या कहलाता है, अपेक्स। ठीक है, और जो सुपीरियर पार्ट है वो हमारा होता है सेकेंड इंटर इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस उसको बोलते हैं, जो रिब केज होता है ना, रिब होती है जो दो रिब की बीच को जगह को क्या बोलते हैं हम, इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ये कहाँ है, बेस इसका सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है, और यहां पर हमारा आता है कैसा, S2 साउंड। कैसा आता है, S2 साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट इसका अपेक्स जो है वो कहां होता है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। कहां होता है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें साउंड कैसा आता है, S1 साउंड। कैसा आता है, S1 साउंड। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम जो रिमेनिंग डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।